गुड मॉर्निंग क्लास। आज 25 जून है। दिन व अगर की बात करें तो वेडनेसडे है, मतलब बुधवार। तो साथियों, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बुद्धि जगाओ और अपने टारगेट में लग जाओ। साथियों, आज 19वां दिन है, मतलब हमारे टारगेट का 19वां दिन है। हम लोग 18 दिन कंप्लीट कर चुके हैं ना। और टारगेट 50 दिन का है, टोटल टारगेट 50 दिन का है। और टारगेट किस चीज़ का है? ये एचसीएम और एएसआई वालों के लिए है, ठीक है। तो साथियों, ये बात करते हैं कि आज हमें पूरा दिन क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी और क्लर्क एप्टीट्यूड कुल मिला के 5 सब्जेक्ट, मतलब 5 सेक्शन आते हैं। लेकिन क्लर्क एप्टीट्यूड, आप कहोगे सर क्लर्क एप्टीट्यूड कहाँ है? उसको हमने रीजनिंग में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। और मेरा मानना है कि दिन की शुरुआत जो है मैथ से करनी चाहिए, और खासकर उन बच्चों को जिनका मैथ जो है वीक है, उनको हमेशा दिन की शुरुआत जो है मैथ का करना चाहिए। साथियों, जैसे कि आप मैथ में आज चक्रवृद्धि हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसका आज तीसरा दिन है। चक्रवृद्धि को हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है और पढ़ा है, उसके बाद एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट किया है। और अभी तक कुल मिला के हम लोगों ने 100 सवाल जो है लगा चुके हैं। हर दिन 50 सवाल लगाते हैं, यानी 2 दिन हम लोग पढ़ लिए हैं, यानी 100 सवाल लगा लिए हैं। आज फिर से हम लोग तीसरा दिन है, आज फिर से हमें 50 सवाल लगाने हैं। 50 सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से लगाइएगा साथियों। और कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चले कि एचसीएम और एएसआई में किस प्रकार से सवाल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार से आज अगर 50 सवाल और लगा लेंगे तो आपके 150 सवाल हो जाएंगे मैथ में, ठीक है। इसी तरीके से बहुत प्यार से, बहुत आस्ते आस्ते, बहुत आसानी पूर्वक आपको आगे बढ़ते रहना है। रीजनिंग में अगर बात करें साथियों, तो रीजनिंग में हम सीरीज चल रहे हैं, और ये जो आज सीरीज पढ़ेंगे, सीरीज जो है ये नॉन वर्बल का पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सीरीज वर्बल का पढ़ा था, और ये सीरीज जो है नॉन वर्बल का है। सबसे पहले आज जो है पहला दिन है, कल फिर से हम इस सीरीज को पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, नॉन वर्बल में सीरीज किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आप सभी को 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। आई रिपीट, 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर 50 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कल हम लोग सेकंड दिन रहेगा, कल हम लोग इसी के आधार पे प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। इस आधार पे हमारा सीरीज का वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पोर्शन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर बात करें साथियों कंप्यूटर में आज हमारा टॉपिक है एमएक्स एक्सेल। एमएक्स एक्सेल बहुत बेहतरीन टॉपिक है, और यहाँ से एक सवाल आपको देखने को भी मिलेगा। तो इसी तरीके से आज एमएक्स एक्सेल का बेसिक चीज़ें क्या हैं, क्या क्या टूल्स हैं, और क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका शॉर्टकट की क्या है, सारी चीज़ों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। और हाँ, इसके थोड़ा सा एमसीक्यूज को देख लेना, ताकि एचसीएम और एएसआई में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जरूरी होता है, अगर थ्योरी आप पढ़ लेंगे लेकिन आप एमसीक्यूज नहीं देखेंगे तो दिमाग में थोड़ा सा सेट नहीं होता है ना। तो पहले आप आधे घंटे थ्योरी पढ़ना, उसके बाद में आधे घंटे जो है एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी आप जहाँ से भी हो सके एमएस एक्सेल में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर बात करें साथियों हिंदी, जो कि हमारे भारत की राजकीय भाषा है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि भारत हमारे देश की राजकीय भाषा है, तो कौन से किस अनुच्छेद के तहत हमारे देश की हिंदी जो है राजकीय भाषा है, ठीक है। इसको आपको बताना है, ठीक है। और तथा आपको ये भी बताना है कमेंट में कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और शब्द युग्म, आज हम लोग शब्द युग्म पढ़ेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और उसके एमसीक्यूज़, वही मैं कह रहा हूँ, एमसीक्यूज़ देखते हुए आप पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से। नमस्कार, मैं विकास पाल, और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हमारा 19वां दिन है, मतलब हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से 18 दिन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब हम लोग 50 दिन का जो टारगेट है उसके करीब आ रहे हैं। बस इसी तरीके से प्रॉपर वे में फॉलो करिए साथियों, है ना। तो आप सब कैसे हैं, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, क्योंकि अब हम लोग कंप्यूटर और हिंदी जो है सिलेबस एकदम समाप्ति की ओर है ना। बस अब मैथ और रीजनिंग ही बचेगा, जो बेहतरीन तरीके से हम लोग को पढ़ते हुए भागना है। देखो, भागना नहीं है, पढ़ते हुए समझते हुए आगे चलना है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पर
जहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्मेट जो है सेम ही, हर बार सेम ही प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बेहतरीन तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे और भी एमसीक्यूज को मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग मैथ में भी पूरे में पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर तो ला ही रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये प्लस पॉइंट है। इसमें जीके जीएस आना नहीं है, नेगेटिव माइनस मार्किंग है नहीं। तो हम लोग अगर अच्छे तरीके से अगर रिवाइज करते हुए प्रीवियस ईयर पेपर देखते हुए अगर पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 90+ का टारगेट है तो वो आराम से, बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर चीज़ों को देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो 90+ आ जाएगा। तो मैंने कल बता ही दिया था कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अब आज क्या ही बताएं। अब कल फिर आप सभी को बता देंगे कि हाँ हिंदी में, कंप्यूटर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, रीजनिंग और मैथ में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। साथ ही एक बात और बता दूं, मैंने कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट जो है टाइप मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो भी हमने बता दिया है, वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मैथ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर जो है हमने अपलोड कर रखा है, देख लीजिए। रीजनिंग हिंदी के सारे मतलब मैंने आपको सारे सेक्शंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बता रखा, ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। साथियों, आप लोग के सवाल आता है सर आप बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ पढ़ना है, लेकिन हम कैसे पढ़ें? देखो, ये आपको पढ़ना है और आप पर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं। जैसे मेरा काम है, मैं हर दिन आपको टॉपिक दूंगा। ठीक है, सुबह उठता हूँ, टॉपिक दे देता हूँ, 6 बजे तक अपलोड हो जाता है, मतलब 6 बजे तक आपके पास आ जाता है। आप पूरा दिन आप क्या पढ़ते हैं, मतलब क्या नहीं, वही पढ़ना है जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ, पर वही पढ़ने के बाद ही आपको कमेंट बताना है कि मैंने पढ़ लिया है, फिर आपको सोना है। ये इतना आपको करना है। अब उसको आप कहाँ से पढ़ते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप अपने हिसाब से ढूंढ के अगर पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ें आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, उससे आप अपना बेस्ट करोगे। तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी अपना ख्याल रखो, खुश रहो और वीडियो को लाइक करना। कोई भी छोटी से बड़ी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बताओ, अपने भाई को सपोर्ट करो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन ऑन कर लो, ताकि मैं हमेशा वही चीज़ डालता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बस ठीक है, इसी के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने शब्दों कर रहा हूँ विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।